हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में इस प्यारे से क्वेश्चन को करने वाले हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 44 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 16 सेंटीमीटर ब्रॉड इज रोल्ड along its length to form a cylinder. What is the radius of the cylinder? What is its volume? आपको बोला गया कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है जिसकी लेंथ 44 सेंटीमीटर है एंड ब्रेथ कितनी है 16 सेंटीमीटर। हमने क्या करा, इस रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर को रोल करा है अलोंग इट्स लेंथ। तो जो भी हमारा सिलेंडर बना उस सिलेंडर का रेडियस बताना है, क्या होगा बेस का, और वॉल्यूम बताना है। तो बच्चों क्या है, देखो ये है मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर। इस रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर की जो लेंथ बोल रखी है बच्चों, कितनी बोल रखी है, लेंथ इज 44 सेंटीमीटर और ये जो ब्रेथ है ये दे रखी है 16 सेंटीमीटर। इस रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर को मैंने रोल करा है अलोंग इट्स लेंथ। रोल करते हैं, देखो रोल कर दिया। रोल करने के बाद ये क्या बन गया, देखो सिलेंड्रिकल शेप आ गई। नहीं आ गई, इसकी शेप कैसी होगी, ये सिलेंड्रिकल शेप है। अब ये जो ब्रेथ है इस सिलेंडर की क्या बन गई बच्चों, ये जो ब्रेथ है, ये जो ब्रेथ आपको दिख रही होगी ये बन गई हाइट ऑफ सिलेंडर। और ये जो आपकी लेंथ थी, ये जो 44 सेंटीमीटर आपको लेंथ दिख रही है, ये लेंथ बन गई सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब ध्यान से देखो, ये जो लेंथ है अब क्या है, देखो चारों तरफ ये लेंथ यही तो है, ये लेंथ चारों तरफ है, तो ये क्या बन गई, अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बन गई। तो समझ आया होगा। तो यही चीज यहाँ पे लिखनी है। देखो सबसे पहले जो आपकी लेंथ थी वो बन गई है किसके इक्वल आ गई, लेंथ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल की, C इक्वल्स टू L। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इक्वल्स टू क्या होगा, लेंथ। एंड आप होगे जो ब्रेथ है आपकी वो किसके इक्वल है, हाइट के, और जो कि आपको दे रखी थी कितनी, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दो चीजें आपको यहां से पता लगी कि रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर को जब रोल करते हैं अलोंग इट्स लेंथ, तो जो लेंथ होती है वो किसके इक्वल होती है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के इक्वल होती है। मतलब लेंथ इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और ब्रेथ और हाइट इक्वल हो जाते हैं। ब्रेथ जो होती है वो हाइट बन जाती है किसके, हाइट बनती है किसकी, सिलेंडर की हाइट बन जाती है। तो चाहो तो आप सीधा सीधा बेस इक्वल्स टू h ना लिख के सीधा सीधा h इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर कह दो। अब यहां से देखो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है, 2 पाई r फॉर्मूला होता है। तो यहां लिख देते हैं 2 पाई r इक्वल्स टू लेंथ कितनी दे रखी है, 44 सेंटीमीटर। तो 2 पाई r इक्वल्स टू कितना आ गया, 44 सेंटीमीटर आपके पास आ चुका है। अब क्या करना है, देखो यहां से हम रेडियस फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखो 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू r इक्वल्स टू 44। यहां तक तो समझ आ गया होगा। अब देखो ये 7 डिवाइड में राइट साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 44 इंटू 7, और यहां बचा 2 इंटू 20 2 इंटू r। सही है, r बना लेते हैं दूसरे तरीके से, ये बेस्ट। ठीक हो गया, यहां तक समझ गए। 2 इंटू 22 कितना होता है, 44। 44 इंटू आर इक्वल्स टू 44 इंटू 7। इस 44 से ये 44 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आर की वैल्यू आ गई, रेडियस आ गया कितना, 7 सेंटीमीटर। ये तो फाइंड करने को बोला गया था ना, बोला था ना कि व्हाट इज द रेडियस, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। तो रेडियस कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। अब बताना है व्हाट इज इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम भी फाइंड करना है तो वो भी कर लेते हैं बच्चों, बहुत आसानी से यहां करते हैं। देखो वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए। तो कौन सा शेप कैसी, सिलेंड्रिकल है, तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। आपको सही बात है यहां तक। अब यहां बस वैल्यू प्लेस करो, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, रेडियस आया है 7, तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 इंटू हाइट इज 16 सेंटीमीटर। सही होगी, आपको बिल्कुल यहां तक तो सही होगी बात। इस 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ गया 22 इंटू 7 इंटू 16। सही है, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, आप हो गए आएगा 154 इंटू 16। अब 154 को 16 से मल्टीप्लाई करते तो आपके पास आ जाता है 2464 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो कि रिक्वायर्ड था इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। तो वॉल्यूम भी हमने फाइंड कर लिया, बहुत आसान था बच्चों। देखो सबसे पहले आपको बोला गया था रेक्टेंगुलर शीट ऑफ जो पेपर है उसको रोल करना है अलोंग इट्स लेंथ।
अगर हम रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर को रोल करते हैं लॉन्ग इट्स लेंथ, तो जो लेंथ होती है वो किसकी कहलाती है? सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्कल। ये सी क्या शो कर रहा है? सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्कल। सर्कल का जो सर्कमफ्रेंसेस होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, इसका मतलब 2 पाई आर, एल कितना था? 44 के इक्वल है। यहां से रेडियस फाइंड कर लिया, 7 सेंटीमीटर आ गया। अब बताना था वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे फाइंड करेंगे? तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, जो कि हमने एच पता था 16, आर पता था 7 क्योंकि फाइंड कर लिया था। तो यहां से वॉल्यूम पे आ गया 2464 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्वेश्चन बच्चों यहीं पे खत्म होता है। होप आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करके बताना भाई नहीं अच्छे से समझ में आया, एक बार और वीडियो बनाओ, समझाओ अच्छे से। अगर समझ में आ गया तो भाई कमेंट करके बताना भाई वीडियोस कैसी लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं, कैसे लग रही है फिर भी बताना, कहाँ से हमारी वीडियोस को देख रहे हो, बताओ अपने शहर के बारे में ताकि हमें अच्छा लगे और पता लगे कि आप कहाँ से हमारी वीडियोस को देख रहे हो। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।